जय हिंद। ये बेसिक मैथ का पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने बेसिक मैथ का 3 पार्ट ऑलरेडी बना दिया है। आप पहले उस तीनों पार्ट को देखें तब इस पार्ट को देखें, क्योंकि इस पार्ट को मैं उसी तीनों पार्ट में जो कुछ बता चुका हूँ उससे आगे बताऊंगा। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको चर का जोड़ घटाव गुना भाग कैसे होता है, यानी वेरिएबल्स का, वो मैंने बता दिया था। अब इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। इस पे ये देखिए, ये चर वाला जो है वेरिएबल्स वाले, ये वेरिएबल्स वाला भिन्न का जोड़ और घटाव है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह से होता है। तो वो रूल कैसे काम करता है, तो इसके लिए पहले भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग ये सब आना चाहिए। वो भी इजी वाला नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट वाला। तो पहले इजी वाला आना चाहिए, फिर डिफिकल्ट वाला आना चाहिए। उसके बिना तो ये बनेगा नहीं। कुछ लोगों को आता होगा तो वो आसानी से बना सकते हैं, लेकिन अब जिन्हें नहीं आता तो उनको तो ये बनेगा नहीं। लेकिन मैं बेसिक मैथ सीरीज इसीलिए स्टार्ट किया हूँ कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी वो भी इसे समझ पाए। तो इसे बताने से पहले मैं आपको भिन्न के बारे में पूरी जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद ही इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। तो ये है भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। अब पहले इसका डिफिनीशन जान लेते हैं, यानी इसका परिभाषा जान लेते हैं। भिन्न कहते किसको है? तो किसी भी पदार्थ यानी कि वस्तु का कोई हिस्सा हो जाए, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 10 हिस्सा, कितना भी हिस्सा हो सकता है, लेकिन किसी पदार्थ का कोई हिस्सा होगा तो उस हिस्से को भिन्न कहा जाता है। उस हिस्से को क्या कहते हैं? भिन्न। नहीं समझते कोई बात नहीं, एग्जाम्पल समझिए। ये 3/4 है, तो ये क्या है? एक भिन्न है। ये क्या बता रहा है कि कोई एक पदार्थ है जिसको मैंने 4 टुकड़ा किया है, जिसका मैंने क्या किया है? 4 टुकड़ा किया है, और उसमें से 3 टुकड़े को ये दर्शा रहा है। नहीं समझे तो इसको समझिए। ये एक रेखाखंड है। ये क्या है? रेखाखंड है। मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर का। कितना का है? 4 सेंटीमीटर का। आप इतना नॉर्मल समझ के चलिए कि बटा में जितना लिखा होता है उतना टुकड़ा इसको किया जाता है। नॉर्मली इतना समझ के चलिए। तो मैं इसको 4 टुकड़ा कर देता हूँ बराबर बराबर। तो 1 2 3, और देखिए तो एक तरह से 4 टुकड़े ये हो गए। अब 4 टुकड़ा हो गया तो प्रत्येक भाग एक को दर्शाएगा। ये एक, ये भी एक, ये भी एक, और ये भी एक। और ये जो लिखा है 3/4, इसका मतलब हुआ कि इसने 3 भाग को कवर किया है, 3 भाग को बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3/4। अगर हमको इसी में से 2 भाग को बताना होता तो हम सिर्फ 2 को गिनती करते, तो ये हो जाता 2/4। और ये कटने वाला है तो काट सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं। तो काटने वाला हम आगे बताएंगे। तो आप भिन्न समझ गए कि भिन्न क्या है? किसी भी वस्तु का कोई हिस्सा होता है। अब समझिए भिन्न में कुछ मुख्य बातें होती है, उसको समझिए। ये जो भिन्न ऊपर नीचे लिखा होता है, तो ऊपर वाले को बोलते हैं अंश। ऊपर वाले को इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसको अंश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर। और नीचे वाले को बोलते हैं हर। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिनोमिनेटर। और इस पर ध्यान दीजिएगा, 3/4 या 3/4 इसको पढ़ सकते हैं। तो इस पूरे पार्ट को बोलते हैं भिन्न। इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं, इंग्लिश में फ्रैक्शन। सही समझिए। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, और इस पूरे को इस टाइप से लिख देंगे तो उसको बोलेंगे भिन्न बोलेंगे। तो अब देखते हैं भिन्न के प्रकार। तो भिन्न मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का। पहला का बोलते हैं साधारण भिन्न। साधारण भिन्न क्या होता है? साधारण भिन्न में सिर्फ और सिर्फ अंश और हर रहता है। देखिए ऊपर में ये 3/4, ये अंश हो गया, ये हर हो गया, तो ये हो गया साधारण भिन्न। 5/7 ये भी हो गया साधारण भिन्न। 18/13 ये भी हो गया साधारण भिन्न। 137/49 ये भी क्या है? साधारण भिन्न है। साधारण भिन्न में ध्यान देना इस बात पर है कि ऊपर में छोटा रहे, नीचे में बड़ा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर में छोटा, नीचे में बड़ा, तो इसको भी साधारण भिन्न बोलेंगे। ऊपर में बड़ा, नीचे में छोटा, फिर भी क्या है? साधारण भिन्न है। ये भी क्या है? साधारण भिन्न है। ऊपर में देखिए बड़ा है, नीचे में क्या है? छोटा है, फिर भी क्या है? ये साधारण भिन्न है। अब समझते हैं मिश्रित भिन्न को। मिश्रित भिन्न, इसका दूसरा नाम है संयुक्त भिन्न। साधारण भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसको याद रखिएगा, साधारण भिन्न को सिंपल फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न को मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे दिखाता है? इसमें अंश और हर के सिवा कुछ न कुछ और साइड में इधर लगा रहेगा। इसको पढ़ेंगे कैसे? 2.3/4। इंग्लिश में पढ़ना हो तो 2 होल 3/4, या इसको 2 होल 3/4 भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम हिंदी पढ़ते चलेंगे 2.3/4। इसको पढ़ेंगे 5.7/12, 9.8/13। तो ये सब के सब क्या है? ये सब के सब मिश्रित भिन्न यानी कि संयुक्त भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब आगे देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि भिन्न 2 प्रकार के होते हैं, साधारण भिन्न और मिश्रित भिन्न। अब साधारण भिन्न भी 2 प्रकार के होते हैं। जो साधारण भिन्न होता है वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है उचित भिन्न, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और दूसरा होता है अनुचित भिन्न, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। याद रखिए एक चीज को कि किसी भी भिन्न का पूरा मान 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। 1 से बड़ा पूरा मान नहीं हो सकता है। किसी भिन्न का पूरा मान क्या होता है? 1 होता है। 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। 1 से छोटा है या 1 है तो वो क्या कहलाएगा? उचित भिन्न कहलाएगा। 1 से बड़ा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? अनुचित भिन्न हो जाएगा। अब समझिए इसको।
उचित भिन्न कैसे पहचानेंगे? तो जिसके ऊपर में छोटा होगा नीचे में बड़ा होगा, यानी कि अंश छोटा होगा हर बड़ा होगा, तो उसको बोलेंगे उचित भिन्न। यानी कि यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ कि अंश क्या होगा कि छोटा होगा हर से। इस चिन्ह का मतलब मैंने आपको समझा दिया था, जिस तरफ दो गो वाला घुमा हुआ है, दो वाला, उधर कार्य क्या हो गया बड़ा हो गया, जिधर एक है वो क्या हो गया छोटा हो गया। तो इधर कार्य एक वाला है तो क्या हो गया अंश यानी कि छोटा हो गया, हर बड़ा हो गया। इसमें समझिए अनुचित भिन्न में ठीक इसका उल्टा होता है, ऊपर वाला बड़ा रहेगा नीचे वाला छोटा रहेगा, यानी कि अंश बड़ा और हर छोटा। यहाँ पर मैं उस बात को लिख देता हूँ, अंश और हर में क्या रिलेशन है यहाँ पर, तो अंश और हर में रिलेशन है कि अंश बड़ा रहेगा और हर छोटा रहेगा। तो अब जानते हैं हम लोग साधारण भिन्न को संयुक्त यानी मिश्रित भिन्न में कैसे बदलेंगे। जो साधारण भिन्न होता है यानी कि इस टाइप से होगा साधारण भिन्न, दोनों क्या साधारण भिन्न है, तो साधारण भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे बदलेंगे वो सीखते हैं। अब देखिए इसका एकदम सिंपल सा ट्रिक है कि नीचे वाले से ऊपर वाले को कर दीजिए भाग, नीचे वाले से ऊपर वाले क्या कर दीजिए भाग। जैसे कि यहाँ समझिए इसको, ये 9 था ऊपर में, इसको कर देंगे हम 4 से, नीचे में जो था ना 4 से क्या कर देंगे इसको भाग। तो भाग करिए क्या मतलब आ जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना हो गया 8, ये घट जाएगा कितना आ जाएगा 1। इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल, इसको बोलते हैं भाजक और इसको बोलते हैं भाज्य। तो इस पर ध्यान दीजिए किस टाइप से लिखाएगा। सो भागफल को लिखना है साइड में, भागफल को क्या लिखना है साइड में। देखिए मैं तीर का निशान लगा कर समझा देता हूँ, आराम से समझ लीजिए। भागफल को साइड में लिखना है, ये जो शेष बच गया इसको ऊपर में लिखना है, यहाँ पे लिखना है। शेष कितना है 1 है, तो ये 1 यहाँ पे लिखा जाएगा। और ये जो जिससे हम भाग कर यानी भाजक, ये क्या लिखा जाएगा नीचे में लिखा जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4। तो ये कितना बन गया 2.1/4। उम्मीद करता हूँ ये समझ गए। तो इसका सिंपल जो फॉर्म है जो मैंने किया है उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ध्यान समझिएगा। ये मैंने क्या लिख रहा हूँ, ये भागफल साइड में, ऊपर में क्या रहेगा शेष रहेगा और नीचे में रहेगा हर या बोल सकते हैं भाजक। नीचे में क्या रहेगा हर, नीचे में यहाँ पर 4 था ना, तो नीचे में यहाँ भी 4 ही है, तो हर का हर ही है, यहाँ पर हम भाजक भी लिख सकते थे। इसको भी बदल के देखते हैं कैसे बदलेगा। देखिए ऊपर में है 38, नीचे में है 3, तो 38 को 3 से क्या करेंगे भाग करेंगे, तो 3 से इसको कीजिए भाग, तो 3 1 कम 3, तो 3 1 मतलब लग गया, ये क्या हो गया कट गया, ऊपर से उतर जाएगा 8, तो लग जाएगा 3 दूना 6 लग गया। अब शेष बच गया 2, तो मैंने क्या लिखा है भागफल को साइड में लिखना है, तो ये साइड में मैंने लिख दिया। शेष को ऊपर लिख देना, तो शेष को मैंने ऊपर लिख दिया। और ये था क्या था भाजक यानी कि हर को, ये जो हर है नीचे में, इस 3 को क्या लिख देना है यहाँ पर नीचे लिख देना है। तो कितना आंसर आ गया 12.2/3, 12.2/3। तो इसको यहाँ लिख देते हैं 12.2/3, ये हो गया आंसर। तो आप लोग खुद से कीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 13/6 लिख दिया है, आप इसे खुद से कीजिएगा। अब बताइए कि ये कितना होता है। नोट में है, इस नोट को एकदम ध्यान में रखिएगा इस बात को। इसमें क्या लिखा गया है, केवल अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही क्या कर सकते हैं मिश्रित भिन्न में बदला जा सकता है। केवल अनुचित भिन्न को ही मिश्रित भिन्न में बदला जा सकता है। अनुचित भिन्न मैंने कुछ देर पहले बताया है, ऊपर में बड़ा रहेगा नीचे में छोटा रहेगा, तो उसी को केवल हम लोग बदल सकते हैं। इसको बदल सकते हैं, देखिए ये अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको बदल ही सकते हैं। तो 5 से कीजिए इसको भाग, तो 5 दूना लग जाएगा 10, शेष कितना बच गया तो 3, तो 3 लिखा जाएगा ऊपर और नीचे 5 का 5। तो ये क्या था अनुचित भिन्न था, तो ये बदल गया मिश्रित भिन्न में। लेकिन देखिए ये इसी का मैंने ठीक उल्टा कर दिया, 5 ऊपर कर दिया 13 नीचे, तो अब ये क्या हो गया उचित भिन्न हो गया है। तो ऊपर छोटा रहेगा नीचे में बड़ा रहेगा, तो ये मिश्रित भिन्न में नहीं बदलेगा। यानी समझ रहे हैं, अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं, लेकिन उचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में नहीं बदल सकते। ये छोटी सी बात है, बच्चों की वाली बात है, क्लास 3 या 4 में ये सब पढ़ना उड़ना है। अब इसको मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि कमजोर से कमजोर आप है, फिर भी आपको सारी चीज़ें समझ में अच्छी तरह से आए, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ। नहीं तो ये सब बताए बिना भी मैं आगे बढ़ सकता था, लेकिन मैंने जैसे वादा किया था कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी फिर भी आप इसे समझ सकते हैं, इसलिए मैं एकदम 0 लेवल से ही बताते जा रहा हूँ एकदम, और एडवांस तक आपको लेकर चलेंगे तो चलेंगे। अब समझते हैं कि संयुक्त भिन्न जो रहेगा तो उसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने का तरीका जानते हैं। इससे पहले क्या जाने हैं, साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना जाने हैं। अब जानेंगे संयुक्त भिन्न रहेगा इस टाइप का, तो उसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। समझिए इसका बड़ा ही आसान है, सिंपल तरीका समझ लीजिए। इस दोनों को कर देना है गुना, इस दोनों को क्या कर देना है गुना। देखिए
4 को कर देना है 5 से गुना, ये नीचे 4 था, इसको कर देना है 5 से गुना, और गुना करके जो आएगा उसमें ऊपर वाले इस 3 को जोड़ देना है। तो कितना आ जाएगा वो बाद में आएगा, देख लेते हैं। 5 चौका 20, अब प्लस में ये क्या करना है 3, ये क्या हो गया 23। पहले जोड़ नहीं देना है, पहले गुना करना है, इसको गुना करके यहाँ पे 20 आ गया, उसके बाद 3 को जोड़ दिए, यह हो गया 23। अब बट्टा में जो रहेगा लिखा हुआ वही नीचे में लिख देना है, तो ये हो जाएगा 23/4। नहीं समझे कोई बात नहीं, एक और है उसको मैं समझाता हूँ, इसमें गारंटी समझ में आ जाएगा। कैसे करना है, तो इस दोनों को क्या करना है गुना करना है, दोनों गुना कर दीजिए, इससे इसको गुना करना है, तो गुना कीजिए 9 सते 63, 9 सते 63, अब 63 में ऊपर वाले को जोड़ देना है, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है 2, तो 63 है 2 65, तो यहाँ लिख दीजिए 65 है, बटा में जो लिखा हुआ है इसके हर में नीचे वही यहाँ पर लिख दीजिए, ये बदल गया। एकदम सिंपल सा है बच्चों वाली। चलिए आगे समझते हैं। देखिए संयुक्त भिन्न को पढ़ने का तरीका यानी उच्चारण कैसे करते हैं, बहुत तरीके होते हैं इसके उच्चारण करने का, तो कैसे उच्चारण करते हैं वो भी मैं बताया था। पढ़ना सिखा रहा हूँ, बताइए, मैं बोलना सिखा रहा हूँ इसको। ये इसको देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको 3-4 तरीके से पढ़ते हैं, कैसे कैसे पढ़ते हैं समझ लीजिए। ये लिखा हुआ है 3.2/5, इसको नॉर्मली 3.2/5 पढ़ते हैं हिंदी में। हिंदी में एक और तरीके से पढ़ते हैं कहीं कहीं पे 3 सही 2/5, 3 सही 2/5। कैसे पढ़ेंगे इसको 3 सही 2/5, लेकिन हम लोग इसमें नॉर्मली इसको पढ़ते हुए चलेंगे हम इसमें। इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, तो 3 होल 2/5, 3 होल 2/5, या दूसरा कैसे पढ़ते हैं 3 होल 2/5। आपको दोनों में से जो मन करे वो पढ़ सकते हैं। हम क्लास में जो भी पढ़ाएंगे तो हम इसको बोलते हुए चलेंगे, या कभी कभी होगा कि इसको ही बोलते चलेंगे, हो सकता है, लेकिन नॉर्मली इसको ही बोलेंगे। तो आपको मैंने पढ़ाना भी सिखा दिया, अब सीखते हैं इसके आगे वाली चीज़ें। तो अब क्वेश्चन एक बनाकर मैं बताता हूँ क्वेश्चन किस टाइप से ये बनेगा जब क्वेश्चन आएगा। तो पहले इस नोट को पढ़ लीजिए, इस नोट को पढ़े बिना क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। यहाँ तो समझिए, संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलकर ही हल किया जाता है। यानी संयुक्त भिन्न रहेगा तो उसको हल नहीं करेंगे, उसको साधारण भिन्न में बदल लेंगे तब हल करेंगे। उसको मैंने उसी बात को मैंने ये शॉर्टकट में लिख दिया है। संयुक्त भिन्न रहेगा तो उसको साधारण भिन्न में बदल लेंगे, साधारण भिन्न में बदल लेंगे तो उसका हल क्या है कि हो पाएगा। लेकिन संयुक्त भिन्न को सीधे हल करने चले जाएंगे तो वह हल नहीं होगा। एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पर समझ सकते हैं, ये क्या है, एक क्वेश्चन है इसको, ये क्या एक संयुक्त भिन्न है। अब इसको सॉल्व करना है तो आप सोच रहे होंगे गुना में ले इसको काट देते हैं, तो काटेंगे तो गलत हो जाएगा, उसको नहीं काटना है अभी पहले जो संयुक्त भिन्न है इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तब काटने वाला प्रक्रिया। अगर कटने वाला हो तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो देखा जाएगा। तो इसको बना के देखते हैं कैसे बनता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन यानी कि हल क्या होगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम दोनों को, संयुक्त भिन्न को तोड़ने का तरीका मैंने बताया साधारण भिन्न में, कि इस दोनों को क्या करना है गुना करना है। तो दोनों को पहले गुना के रूप में लिख लेते हैं, कर नहीं रहे हैं गुना के रूप में लिख रहे हैं। तरीका अपनाना है, अब बच्चों वाली चीज़ नहीं अपनाना है, तरीका अपनाना है। इस दोनों क्या करना है गुना करने के बाद इसको इसमें जोड़ देते हैं, वही ना होता है। इस दोनों को गुना कर देना है, उसको इसमें जोड़ देना है। तो यहाँ पर मैं इसको जोड़ में लिख देता हूँ 98। इसको अभी गुना करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए मैं एक तरीका अपनाने वाला हूँ, तरीका कैसे अपनाएंगे सो। अब बट्टा में क्या रहेगा 99, और गुना में जो ये 99 ये 99 यहाँ पे रहेगा। नहीं समझ आया, मैं फिर से समझा देता हूँ। इस दोनों को क्या करना होता है गुना करना होता है। तो मैंने दोनों को गुना में लिख दिया, गुना करने के बाद इसको मैं जोड़ना पड़ता है, तो इसमें प्लस में मैंने लिख दिया है। अब समझिए कैसे बनेगा। ये 99 से 99 तो ये कट गया, गुना में तो काट सकते हैं, काटने का तरीका मैं आगे बता दूंगा, भिन्न का गुना भी जोड़ भी सब बताने वाला हूँ। तो ये कट गया यहाँ पे। अब समझिए 99 से 99 गुना करना चाहें तो बड़ा हो जाएगा। अब बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, बहुत लंबा गुना कौन करेगा। तो इसका तरीका एक अपनाइए। ये 99 तक कट चुका है, तो इसको देखिए इस दोनों गुना नहीं करेंगे, हम क्या कर देंगे इस 99 के जगह पर, मैंने बताया ना 99 की जगह पर क्या लिख सकते हैं 100 - 1 लिख सकते हैं। तो इस 99 की जगह पर लिखा जाएगा 100 - 1 यहाँ पे लिखा जाएगा। प्लस का ये 98 है तो ये 98 रहेगा। तो 99 से जब अंदर में गुना करने जाएंगे ना तो 99 से इसमें भी गुना होगा और 99 से इसमें भी गुना होगा। तो पहले इसमें गुना कर देते हैं। तो किसी भी संख्या में 100 से गुना करने का मतलब है कि उस पर 2 जीरो बैठा देना है। तो 2 जीरो बैठा देते हैं तो ये हो जाएगा 99 पर डबल जीरो आ गया। और 99 से 1 में गुना करते तो 1 से गुना करने पर उतना ही हो जाता है। मैंने फर्स्ट वीडियो में ये बता दिया था 99 एकम 99। अब प्लस में ये 98 तो ये 98 लिखाएगा। अब समझिए ये प्लस में ये माइनस में 99 है, ये प्लस में 98। तो प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह था, क्या होता है वो घटता है। तो ये घट जाएगा, 99 से 98 गया तो 1 हो जाएगा। अब 12 वाला अंक में क्या था माइनस था, इस बार इस दोनों में 12 वाला में माइनस में 1 आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जितना है उतना ही लिख दीजिए, चेंज कीजिएगा गड़बड़ हो जाएगा। अब समझिए मैंने इस दोनों का जोड़ घटाव किया, अलग अलग चिन्ह घटेगा। 99 से 98 गया तो 1, और ये दोनों में से बड़ा कौन था 99 था, इसमें माइनस लगा हुआ था, माइनस में आ जाएगा 1, और इसमें से 1 कम कर दीजिए।
एक इसमें से घटा दीजिए, एक घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9899, ये हो गया आंसर। उतना आप इस पर डिफिकल्ट मत समझिए, ये सब हल करना मैं सिखाऊंगा आपको हल कैसे होता है। अभी मैंने बताया है कि संयुक्त भिन्न को जब रहेगा तो उसको साधारण भिन्न में बदलने के बाद ही उसको हल करते हैं। अब समझते हैं आगे किस टाइप से कौन सा रूल अप्लाई होता है, उसको समझते हैं। इससे पहले का जो पार्ट था मेनली पार्ट 1 पार्ट, उसमें मैंने बहुत कुछ माइनस प्लस का जोड़ घटाव गुना भाग कैसे करते वो मैंने बता दिया है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो इस वीडियो को समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर मैं जो भिन्न का जोड़ घटाव बताऊंगा वो साधारण वाला नहीं होने वाला है। एक क्वेश्चन साधारण बताऊंगा, बाकी थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का होगा। तो डिफिकल्ट लेवल तभी समझ में आएगा जब आप फर्स्ट पार्ट को देखे हुए हैं या माइनस प्लस का जोड़ घटाव बढ़िया से आता है। चलिए इसको समझते हैं। पहले कुछ नोट्स है उसको पहले पढ़ लेते हैं, उसी के बाद ही ये सब बनाएंगे। इसको जानते हैं, जब हम भिन्न को जोड़ते और घटाते हैं तो हमारे सामने दो तरह की स्थिति बनती है। कितनी तरह की स्थिति बनती है? दो तरह की। तो पहला वाला जान लेते हैं, दूसरा को बाद में जानेंगे। तो पहला कंडीशन है, दो तरह की स्थिति बनते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है? तो कंडीशन ये है कि जब दिए गए सभी भिन्नों का हर जो है कि आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जो हो सकता है कि सभी भिन्नों का हर के आपस में बराबर हो। जैसे ये 5/7 ये भी भिन्न है, 3/7 ये भी भिन्न है। इसके हर पर ध्यान दीजिए, हर भी इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, दोनों में क्या है? बराबर है। तो ऐसे भिन्नों को जोड़ घटाव करना बड़ा ही आसान है। जिसके अंश और जिसके हर समान हो, जिन भिन्नों का हर समान हो, उसके ऊपर वाले यानी अंशों का सीधा जोड़ घटाव कर देते हैं। कोई यहाँ पर लघुत्तम महत्तम की जरूरत नहीं पड़ता है। सही समझिए, नीचे में 7 है, नीचे में 7 है, तो सिर्फ ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ना है। तो जोड़ रहेगा तो जोड़ दीजिए, घटाव रहेगा तो घटा दीजिए। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ पर 3 है, जोड़ना है तो जोड़ देते हैं। 5 3 क्या हो गया? 8। तो इसको डायरेक्टली 8/7 लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, बटा में 7 हो गया, ये 5 का 5 रह जाएगा, प्लस का ये वाला प्लस इसमें प्लस हो गया, और 3 का 3 रह जाएगा। कितना हो जाएगा? 8/7। एकदम सिंपल सा बात है, इसमें कुछ लघुत्तम महत्तम की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको भी समझिए। इसमें 9/7 है, 3/7 है, यानी नीचे वाला सेम है, यानी कि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो इसको कर रहा है तो उसी हिसाब से बना देंगे। तो नीचे जब सेम मिल जाए तो सीधा जोड़ घटाव हो जाता है। डायरेक्ट जोड़ने वाला होगा तो जोड़ देंगे, घटाने वाला होता है वो घटा देंगे। ये जोड़ने वाला था जोड़ दिए, घटाने वाला था घटा देंगे। तो पहले इसको नीचे लिख देते हैं, बटा में जो हर में जो रहेगा वो नीचे लिख देना है। दोनों का हर में 7 होता है, नीचे 7 लिख दिए। अब समझिए, तो ये 9 का 9 आ जाएगा, और ये माइनस है तब यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 3 का 3। तो 9 में से 3 गया तो ये हो गया 6, अब बटा में हो जाएगा 7। ये हो गया आंसर। बड़ा ही आसान है। अब समझिए इसको, इसमें जोड़ भी है और घटाव भी है, जोड़ भी है और घटाव भी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं मैंने पार्ट 1 में बताया है, सिंपल वाले को बताया। भिन्न वाला तो यहाँ पर सीखिए आप। देखिए सबका हर समान है, सबका हर समान है, यानी कि ये कंडीशन में आ गया। तो इस कंडीशन पर इसको सीधे बना देते हैं। इसमें लघुत्तम की जरूरत पड़ेगा? नहीं जरूरत पड़ेगा, यानी जरूरत पड़ता है तो वो सीधा 4 हो जाता है, उस पर ध्यान नहीं दीजिए। लघुत्तम वाला मैं आगे आपको सिखाऊंगा। सबका नीचे 4 है तो सबका जोड़ घटाव जैसे करना है वैसे कर दीजिए। तो 7 है तो 7 लिख देते हैं, प्लस है तो प्लस यहाँ पर लिख लीजिए, 11 है तो 11 लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, 12 है तो 12 लिख दीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक जैसा चिन्ह जुड़ जाता है। एक जैसा चिन्ह क्या होता है? जुड़ता है पहले वाले पार्ट में। तो इस प्लस में 7 है, प्लस में 11 है, तो ये क्या होगा? दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो 11 7 कितने हो गए? 11 7 कितने हो गए? 18 हो गए। ये हो जाएगा 18। और ये अकेला बच्चा हुआ तो बच्चा होगा साथ में इसको लिख दीजिए यहाँ पे। अब बट्टा में जो है लिखिए, बट्टा में 4 है तो 4 लिखिए। 18 में से 12 गया तो कितना हो गया? 6 हो गया। तो 6 बटा क्या हो गया? ये 4 हो गया। ये कट रहा है तो मैं काटने वाला आगे सिखाऊंगा। ये इतना ही मैं आंसर लिख देता हूँ। इसको नहीं समझ आया फिर से समझा देता हूँ। सबके नीचे में सेम है तो नीचे में लघुत्तम उसका वही हो जाएगा। नीचे में यानी कि हर समान है तो लघुत्तम वही रहता है, उसका कोई दिक्कत नहीं उसमें। ऊपर में जो लिखा है उसी को जोड़ घटाव करके लिख दीजिए। जोड़ है तो जोड़ में लिख दीजिए, घटाव है तो घटाव में लिख दीजिए। एक जैसा चिन्ह था, दोनों प्लस में था, दोनों जुड़ गया, -12 घट जाएगा, 6/4 आ गया इसका आंसर। अब समझते हैं थोड़ा और बढ़िया वाला। तो देखिए अब ये पूर्णांक में है, लेकिन पूर्णांक में फिर भी देखिए पूर्णांक तोड़ने पर भी हर तो नहीं बदलता है। मैंने पीछे सिखा दिया आपको। ये देखिए ये 7 है बटा में इसके भी 7 है, इसके 7 है, सब का क्या है? नीचे में 7 है तो इसका तो क्या होगा कि लघुत्तम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसका साधारण जिसे जोड़ घटाव होगा। लेकिन अब इस बात पर गौर कीजिए, ये पूर्णांक में है, ये साइड में पूर्णांक में है, तो सीधे 2 और 5 को जोड़ने थोड़ी चल जाएंगे। पहले पूर्णांक को तोड़ेंगे। मैंने बताया ना कि जो संयुक्त भिन्न होता है उसको पहले साधारण भिन्न में बदलते हैं तभी हल होता है। इसको पहले साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। साधारण भिन्न में बदलने का तरीका, इसको गुना करना है, जो आएगा उसमें ऊपर वाले को जोड़ देना है। तो 7 3 21, 21 में ऊपर वाले 2 जोड़ दिए तो क्या हो गया? 23। तो 23 बटा कितना हो जाएगा? जो नीचे में 7 है वो हर रहेगा हमेशा। उस तरह इसको भी तोड़ दीजिए। 7 3 21 और ऊपर में कितना है? 5, तो 21 5 हो जाएगा 26। तो 26/7। यहाँ पर देखिए तो पहले साधारण हुई तो इसको सीधा सिंपल लिख लेते हैं। अब देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन अभी किए कंप्लीट किए हैं उसी टाइप का क्वेश्चन नहीं हो गया। देखिए इसको बना देते हैं, नीचे बना रहे हैं।
इसका लघुत्तम क्या हो गया 7 हो गया। अब 23 है तो 23 सीधे लिखा जाएगा, कोई गुना भाग करने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ता है। 26 है 26 लिखा जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 4 का 4, एक जैसा चिन्ह जुड़ जाता है। तो ये प्लस में 26 कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस होता है, तो दोनों प्लस में तो दोनों क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। तो जोड़िए 6 3 9 हो गया, 2 2 4 हो गया, हासिल तो कुछ है नहीं इसमें, ये हो गया 49। माइनस में ये 4 का 4 रहेगा, बट्टा में 7 रहेगा, घटा देंगे 49 में 4 गया तो क्या आ गया 45, बट्टा में क्या आ गया 7। पूर्णांक वाला क्वेश्चन बना है तो इसको पूर्णांक में तोड़ देते हैं। ऊपर वाला बड़ा है यानी अनुचित भी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको पूर्णांक में तोड़ सकते हैं ना, तो इस पूर्णांक पे इसको बना दीजिए। तो 7 से करेंगे इसको भाग, तो 7 छक 42, भागफल आ गया 6, तो 42 आ गया, तो घटेगा तो कितना जाएगा शेष 3, तो 3 लिख दीजिए ऊपर और बट्टा में लिख दीजिए 7, ये पूर्णांक टूट गया, ये हो गया आंसर। अब जानते हैं आगे की बात। एक नोट है ये वाला, इसको समझाने से पहले एक सिंपल तरीका आपको बताते हैं जो मैंने सिखाया, उसी पर चर्चा करते हैं। ये देखिए ये 3/4 है, ये लिख लिए 5/4 लिख लिए। अभी मैंने सिखाया कि नीचे में हर समान अगर तो सीधे जोड़ घटा हो जाता है, इसको जोड़ घटा कर दीजिए तो इसका क्या हो, नीचे का 4 है तो 4 ही हो जाएगा, ऊपर सीधे दोनों प्लस में लिखा जाएगा, 3 प्लस क्या लिखा गया 5। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि ये आपको पता नहीं है, मैं सीधा आपको सिर्फ यही दिया हूँ, तो इसको मैं बोलूँगा साधारण भी नहीं बदलने के लिए, तो साधारण भी नहीं बदल सकते, अलग अलग करने के लिए बोलेंगे, सेपरेट वाइज करने के लिए तो नहीं कर सकते हैं। ये जो 4 है इसके नीचे भी 4 लिख दीजिए, इसके नीचे भी 4 लिख दीजिए। देखिए कैसे लिख सकते हैं, ये 3 है इसके नीचे भी क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, तो 3/4 प्लस ये जो 5 है इसके नीचे भी 4 आएगा, तो 5 क्या हो जाएगा 4। थोड़ा गौर कीजिए, ये जो पहले मैंने लिखा था वही नहीं है, जो मैंने पहले लिखा था वही ये है, नहीं समझ आया फिर समझाते हैं, इसको हटा दें। अगर इसको साधारण रूप से जोड़ना होगा, सिंपल सा हर समान है तो इसको सीधे जोड़ घटा कर सकते हैं, तो ये बट्टा में क्या हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। इस 4 बट्टा में दोनों सेम है तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ दिए, डायरेक्ट जोड़ते हैं हम लोग, समझिए 3 का ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस में ये 5 है तो ये 5 हो जाएगा। अगर मैंने क्या बताया कि हम सिर्फ आपको इतना ही दिए हैं, ये आपको हम दिखाए हैं नहीं, बताइए सिर्फ इतना दिए हुए हैं। और अगर हम आपको बोले कि इसको 2 भिन्न बनाइए अलग अलग, जो ये पहले का रूप में था, तो आप नहीं कर सकते हैं। इसके नीचे भी 4 लिख दीजिए, इसके नीचे भी 4 लिख दीजिए, देखिए 3/4 प्लस में हो जाएगा 5/4 हो गया। अब देखिए ये शुरू वाला और अंतिम वाला दोनों सेम है कि नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे में जो रहता है वो ऊपर के सभी के सेपरेट वाइज करते समय सबके नीचे लिख देते हैं अलग अलग करके। तो इसमें समझिए a + b + c है, तो इस सभी के नीचे d लिख सकते हैं अलग अलग करते समय। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, a/d लिखा जाएगा ये, प्लस b/d लिखा जाएगा, ये प्लस c/d लिखा जाएगा। इसका यूज जो है, यूज जब आपको हम क्वेश्चंस करवाएंगे किताब से, तब सब बहुत ही उपयोगी है ये चीज़, इसको याद रखना है आपको, ये बहुत ही उपयोगी है जब आपको किताब से हम क्वेश्चन करवाएंगे तब, बहुत इंपॉर्टेंट है, वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सीखते हैं आगे की बात। तो कंडीशन 1 मैंने आपको बता दिया कि जिसके हर समान हो तो उसका जोड़ घटाव कैसे करेंगे। अब समझते हैं कंडीशन 2, जिसका सभी भिन्नों के हर जो है कि आपस में बराबर नहीं होंगे, आपस में बराबर नहीं होंगे, तो उनका जोड़ घटाव कैसे करेंगे। देखिए यहाँ है 5/4, इसमें 7/6, बटा में ये 4 है, बटा में ये 6 है, क्या दोनों बराबर है, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो पीछे जो बताए वो रूल मत लगा दीजिएगा कि ये नीचे हो गया 6 लिख देते हैं, बड़का है तो उसको लिख देता है, ऊपर जोड़ देता है, हो जाएगा गलत। इसका तरीका होता है बनाने का, वो तरीका सीखिए। अब सबसे पहले हम इसके हरों का निकालते हैं एलसीएम, यानी कि लघुत्तम, लसा निकालते हैं इसके हरों का लघुत्तम। तो हर में क्या है, ये 4 है, ये 6 है, इसका निकालते हैं लघुत्तम। लघुत्तम नहीं निकालना आता फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ सीख लीजिए, आप अभी निकाल के बता रहे हैं हम आपको। 4 है 6 है, दोनों में जिस संख्या से भाग लगेगा, छोटी छोटी संख्या, उससे भाग कर दीजिए। तो दोनों में 2 से भाग लग रहा है, 2 से भाग कर देते हैं, भाग करके जो आएगा वो नीचे लिखना है। तो 2 से लगाएंगे 4 को तो ये आ जाएगा 2, 2 से लगाएंगे 6 को तो 2 तिहाई 6 तो ये आ गया 3। अब कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला है। नीचे में क्या आ गया, अभाज्य संख्या। अब ये अभाज्य संख्या क्या होती है ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, अभी फिलहाल बेसिक्स पे ध्यान देना है, तो इसके अभी डीप में मत जाइए, क्योंकि इसके डीप में जाने तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा। अभी फिलहाल इतना समझिए, लघुत्तम निकालना समझिए। 2 से लगा दिए तो क्या हो गया, 4 हो गया 2, और 6 हो गया 3। इस सभी को आपस में कर लेते हैं गुना, इसको करेंगे गुना, और नीचे जो सबसे लास्ट में जो बचता है उस सबको आपस में करते हैं गुना करते हैं, इसको नहीं गुना करते हैं। देखिए लघुत्तम कितना हो गया, लसा, लसा मतलब एलसीएम, एलसीएम, ये दोनों को जाएगा गुना। तो 2 गुने ये 2 और गुने में ये 3, तो गुना कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, तो इसका एलसीएम हो गया 12। तो 12 कैसे लिखेंगे, तो यहाँ समझिए कहाँ लिखेंगे, तो इस तरह बट्टा का साइन देंगे, अब बट्टा में हो गया 12। लघुत्तम नहीं निकालना कोई बात नहीं, फिर अगला बार बताऊंगा तो उसमें भी ध्यान से देखिएगा, उसमें सीख लीजिएगा।
यहाँ देखिए अब ये लघुत्तम आ गया है, इसको क्या करना है, नीचे पहला नीचे जो हर दिखाई दे रहा है इस हर से इसको करना है भाग। क्या करना है, इसको भाग करना है, भाग। तो 12 को 4 से भाग करते हैं। देखिए 12 को अगर हम 4 से भाग करने जाए तो 4 तिहाई 12 कै मरतबे में कट गया, 3 मरतबे में कट गया। कै मरतबे कट गया, 3 मरतबे में। तो जय मरतबे में कटेगा तय से इसी के ऊपर वाले में गुना करना है, और इसमें जाके गुना मत कर दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इससे भाग किए हैं तो 3 आया है, तो ये जो 3 आया है वो इसी के ऊपर वाले में गुना हो जाएगा, यानी 3 से इस 5 में हो जाएगा गुना, तो 5 तिहाई हो जाएगा ये 15। ये प्लस का प्लस, जितना काम इसमें किए उतना ही काम इसमें भी करना है। तो इस 6 से कीजिए इस 12 को भाग, तो 6 से 12 को भाग करेंगे तो क्या मरतब लग जाएगा, 2 मरतब में। 6 दूनी 12 होता है, तो 2 से इसी के ऊपर वाले में गुना हो जाएगा, तो 7 दूना हो जाएगा 14। अब हम जानते हैं कि दोनों प्लस में तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 15 14 क्या हो जाएगा, 29 बटा क्या हो गया, 12। ये हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं आप ये समझ रहे होंगे। आपको ये तीर का निशान वगैरह सब नहीं लगाना है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको सिर्फ ये काम करना है और ये काम करना है, बस, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। एक और क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अब इसको बनाते हैं। इसमें देखिए 7/6 है, इसमें 3.1/9 है, माइनस में 5/6 है। तो सब का हर अलग अलग है, लेकिन हर को तो छोड़िए, अभी फिलहाल देखिए संयुक्त भिन्न में है। इसको पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे तभी ये बनेगा, तो पहले इसको साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। तो ये तो साधारण भिन्न पहले से, तो ये 7/6 ही रहेगा, प्लस इसको साधारण भिन्न बदलने का तरीका क्या बताएं, दोनों को गुना करना है, तो 9 तेरी 27, और ये वाला उसमें जुड़ जाता है, ये क्या हो जाएगा 28। अब बटा में जो रहता है वही लिखाता है, 9 का 9, माइनस में साधारण पहले से है। अब क्या करना है, नीचे वाले सब का अलग अलग है, तो क्या करना है, एलसीएम यानी कि लघुत्तम निकालना है। तो 6 9 6 का लघुत्तम निकाल लेते हैं, 6 9 6 का लघुत्तम निकालते हैं। तो देखिए कम से कम 2 गो में लगेगा तो भी लगाना है, 1 गो में लगेगा तो नहीं लगाना है। 2 गो में लगना चाहिए कम से कम, ज़्यादा कितना लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये 6 है, ये 6 है, दोनों में 2 से लग जाएगा, दोनों में 2 से लग जाएगा, और 3 से सब में लग जाएगा। तो 2 और 3 में कौन छोटा है, 2 छोटा है, तो पहले हम लोग 2 से लगाएंगे। तो 2 से लगा दीजिए, तो 6 में लग जाएगा, 2 से 2 तिहाई 6। 9 में नहीं लगेगा तो 9 का 9 ही लिखा जाएगा, जिसमें नहीं लगता है वो उतना ही लिखाता है। और 2 से 6 में लग जाएगा तो 2 तिहाई 6। अब क्या 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, तो अब लगाते हैं 3 से। तो 3 से इस तीनों में लग जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। अब क्या करना है, सब को इधर साइड वाले पूरे गुना करना होता है, और लास्ट में सबसे वाले को पूरे को गुना करना होता है। तो देखिए एलसीएम, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी कि लघुत्तम कितना हो जाएगा। तो इस दोनों कर दीजिए गुना, तो 2 गुने 3। 1 से गुना करने का मतलब उतना ही होता है, तो 1 को छोड़ के चलते हैं हम लोग, 3 को ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये वाला इसमें हो जाएगा 3, तो तीनों को गुना कर दिए, 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18। तो इसका लघुत्तम कितना आ गया, 18। तो इसके बटा में इस तरह का बटा का साइन देंगे, बटा में क्या लिखा जाएगा 18। और मैंने अब क्या सिखाया है, हर से करना है इसको भाग, हर से क्या करना है इसको भाग। तो इस 6 से करेंगे इस 18 को भाग, तो 6 तिरी 18 यानी कि 3 मरतबे में कटेगा, तो 3 से इसी के ऊपर वाले में हो जाएगा गुना। 6 से भाग करेंगे 18 को, तो 3 मरतबे में कटेगा, 3 से ऊपर हो जाएगा गुना, तो 7 तिरी 21। ये प्लस का प्लस दे दीजिए। अब इस 9 से करेंगे इस 18 को गुना, तो 2 मरतबे में कटेगा। 9 से 18 को भाग करना है, सॉरी गलती बोल दिए थे, 9 से 18 क्या करना है, भाग करना है। तो क्या मरतबे में कट जाएगा, 2 मरतबे में कट जाएगा, तो 2 से इसके ऊपर वाले में गुना हो जाता है, 28 दूना 56, माइनस इस 6 से कर दीजिए अब इस 18 को भागा, तो 3 मरतबे में इस 6 से 18 को भाग कीजिएगा, तो 3 मरतबे में 3 से कर दीजिए ऊपर गुना, तो 5 तिहाई 15। अब क्या मैंने सिखाया है, फर्स्ट पार्ट में एक जैसा चिन्ह जुड़ता है, तो इसमें प्लस में 56, इसमें कोई चिन्ह नहीं, तो प्लस में 21, ये दोनों प्लस में हो गया, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो दोनों को जोड़ दीजिए, इकाई इकाई के साथ जुड़ता है, तो 6 और 1 7 हो गया, अब 5 2 7 हो गया, ये माइनस का 15 है तो 15 रहने दीजिए, बटा में जो है उसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब घटा दीजिए, इकाई का इकाई के साथ घटता भी है, अब घटा अलग अलग चिन्ह घटेगा, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 1 गया 6, बटा में हो गया 18। ये कटने वाला है, तो इसको काटने का तभी मैं सिखा नहीं रहा हूँ, काटने का गुना में सिखाऊंगा कुछ देर बाद। ये हो गया आंसर। अब सीखते हैं हम लोग भिन्न का गुना और भाग। भिन्न का गुना और भाग कैसे करते हैं, उसका कुछ रूल्स जान लेते हैं। तो नोट में समझिए, नोट समझ गए तो आसान है, बहुत ही आसान। नोट समझिए, a बटा b यानी कोई भिन्न होगा, c बटा भिन्न कोई भिन्न होगा, उसको आपस में करना है गुना। तो गुना करते समय ध्यान रखना है कि ऊपर से ऊपर वाले गुना होता है, यानी a का c से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो उसको मैंने गुना में लिख दिया a गुने c, और नीचे वाला नीचे से गुना हो जाएगा, तो b गुने क्या हो जाएगा d, तो b गुने
डी हो जाएगा। तो ये गुना के कंडीशन में। तो भाग का नियम क्या कहता है, तो भाग का नियम भी वैसा ही है, ए बटा बी कोई भिन्न है, सी बटा डी कोई भिन्न है। अब करना है इसको भाग। तो भाग करते समय बस एक बात का ध्यान रखना है कि भाग का चिन्ह को बदल देना है गुना में। ये जितना ए बटा बी तो ये ए बटा बी ही रहेगा, कोई चेंजेज नहीं। ये भाग का चिन्ह हो जाएगा गुना और ये वाला पलट जाएगा, ये डी ऊपर चला जाएगा, सी नीचे चला जाएगा। यानी कह सकते हैं कि टंगड़ी को ऊपर कर देना है, मूड़ी को नीचे कर देना है। तो ये हो जाएगा डी बटा सी हो गया। ये दोनों क्या कर देना है, गुना कर देना है। गुना वाला रूल नहीं आएगा, ये पहले जो इसमें बताए थे, ऊपर से ऊपर गुना कर देना, नीचे से नीचे गुना कर देना। तो ये भी तो गुना ही है ना। तो ए को डी से गुना कर देते ए गुने डी, बी को सी से गुना कर देते बी गुने सी। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल समझिए सब समझ में आएगा। अब समझिए इसमें डायरेक्ट बीच में गुना का चिन्ह है, ये तो कन्फर्म है कि इसमें भाग का रूल तो लगाएंगे नहीं, गुना का रूल लगाएंगे। तो गुना का रूल क्या है, ऊपर से ऊपर गुना होगा, नीचे से नीचे गुना होगा। एक बात पर ध्यान रखिएगा, कटने वाला होगा तो पहले इसको काट लेना है, काटने का सिखाएंगे हम इसी वीडियो में। देखिए तिरछा करता है हमेशा, क्या करता है, तिरछा क्रॉस करता है। 3 से 7 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 5 से 2 नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटता है तब करते हैं आपस में गुना, कटने वाला रहेगा तो पहले काट लेंगे। तो समझिए इसको, 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15, और ये 5 तिहाई 15, अब बटा में 7 दूना 14। तो ये हो गया सीधा आंसर। इसको समझिए ये भी क्या है, गुना ही है। गुना है तो गुना का रूल लगेगा। तो आप सोच रहे हैं कि डायरेक्ट इसी से गुना कर देते हैं, लेकिन इस पर ध्यान दीजिए, इसमें 18 16 इधर है, 12 15 इधर है। तो काटने का नियम क्या है उसको सही समझ लीजिए। हम ऊपर वाले किसी से नीचे वाले किसी को भी काट सकते हैं। यानी 12 है तो इस 12 से इस वाले को, दोनों में से किसी को भी काट सकते हैं, जिससे मन करे उसको काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कटने वाला रहना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। देखिए 12 में और 15 में, दोनों में, इसमें तो 2 से लग जाएगा, 12 में 2 से 15 में लगेगा, नहीं लगेगा। तो 2 से इसमें लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है, तो 2 से ये नहीं कट सकता है, दोनों में लगेगा तभी कटेगा। तो इसमें देखिए 3 से लग रहा है, 3 चौके 12, 3 से लगा 3 5 15, दोनों में 3 से लगा तो 3 से इसको काट सकते हैं। तो इसको काट देते हैं, 3 से इसको भाग करेंगे तो 3 चौके 12, 3 से इसको भाग करेंगे तो 3 5 15। उसी तरह इसको देखिए, इसमें देखिए 2 से लग रहा है तो ये 8 हो जाएगा, 2 से लगेगा तो ये कितना है, 9 हो जाएगा। तो 2 से दोनों में लग रहा है तो लगा सकते हैं हम लोग। तो 2 से काट दीजिए इसको, तो 2 8 16 और 2 9 ये 18 हो गया। अब देखिए क्या 8 9 कट रहा है, नहीं कट रहा है। 4 5 कट रहा है, नहीं कट रहा है। लेकिन एक और चीज़ पे तो मैंने बताया था ना आपको कि ऊपर वाले किसी से नीचे वाले किसी को भी काट सकते हैं। तो इस 4 को देखिए और इस 8 को देखिए, आपस में नहीं कट रहा है, तो काट देना है इसको। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, दोनों 4 से कट रहा था, तो एक मरतबा ये 2 मरतबा कट गया। क्या ये 9 5 कट रहा है, आपस में नहीं कट रहा है। तो अब जो बच गया उसको गुना करते हैं। तो पहले जो बच गया उसको मैं लिख देता हूँ, फिर गुना कर दूंगा। तो ये इसमें का 1 बच गया तो इसमें का 1 लिख लीजिए, बटा इसमें का 2 बच गया तो इसका 2 लिख लीजिए, गुना का चिन्ह, गुना से दे दीजिए। ये 9 का 9 हो जाएगा, बटा में इसमें 5 बच गया है। अब कर लेना, ये सिंपल फॉर्म इस टाइप का आ गया, गुना कर दीजिए, नहीं कट रहा है। 9 एकम 9 और बटा में हो जाएगा 5 दूना 10, ये हो गया आंसर। बहुत ही आसान होता है। एक और गुना को समझते हैं थोड़ा इससे बड़ा वाले को। तो ये थोड़ा 3 को वाला है, थोड़ा बड़ा है, इसको बनाते हैं गुना को। सब तो गुना ही है, भाग का रूल इसमें लगेगा नहीं, तो भाग वाला मैं आगे बताऊंगा। इसमें पहले गुना को ही अभी और अच्छे तरह समझते हैं। तो मैंने क्या बताया था, ऊपर वाले किसी से नीचे वाले किसी को भी काट सकते हैं। ये 15 है तो 15 से इस तीनों में से किसी को भी काट सकते हैं। 24 है तो 24 से तीनों में से किसी को भी काट सकते हैं। कोई भी ऊपर वाले से नीचे में किसी को भी काट सकते हैं। इतना सिंपल तरीका है काटने का, ये तरीका याद रखिए। ऊपर वाले किसी से नीचे वाले किसी को भी काट सकते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि ऊपर वाला से ऊपर वाला काटने लगेंगे तो गलत हो जाएगा। ऊपर से ऊपर वाले को नहीं काट सकते हैं, या नीचे से नीचे वाले को नहीं काट सकते हैं। यानी अंश अंश को नहीं काटता है, हर हर को नहीं काटता है। हमेशा क्या काटता है, अंश हर को काटता है या हर अंश को काटता है। यानी ऊपर से नीचे कटेगा इससे कोई भी, या नीचे से ऊपर कोई भी कटेगा। याद रखिए इस बात को। तो अब देखिए 8 और 20 में, 15 12 में, या यहाँ भी देख सकते हैं, किसी को भी देख सकते हैं। तो 8 को 20 को देखिए 2 से कट रहा है दोनों। 8 को अगर 18 को देखते हैं, ये भी 2 से कट रहा है। तो आपको जिसके साथ काटने का मन करे उसके साथ काट सकते हैं। 8 को आप 20 के साथ काटें या 8 को 18 के साथ काटें, जहाँ मन करे वहाँ पर काट सकते हैं। तो हम यहाँ पर फिलहाल 20 के साथ काट देते हैं। तो 2 से भी लग रहा है दोनों में, 4 से भी लग रहा है। तो कोशिश करते हैं बड़ा से बड़ा अंक से काटते हैं तो जल्दी कट जाता है, तो बनाने में आसानी होती है। तो दोनों में 4 से लग रहा है तो 4 से ही लगा देते हैं। 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 से ये भी कटना चाहिए, तो 4 पंचे 20। अब इस दोनों को देख लेते हैं। तो दोनों 3 से कट रहा है तो 3 से काट देते हैं। 3 चौके 12, ये हो जाएगा 3 पचे 15। अब थोड़ा इधर भी आ जाते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, क्या ये 2 से 18 कटेगा, कटेगा 9 मरते में कटेगा। तो 2 एकम 2 और 2 9 18। क्या ये 4 से 24 कटेगा,
कटेगा। तो 4 एकम 4 और 4 छक 24। मैंने आपको बताया है ऊपर वाला से कोई भी नीचे कर सकता है, तो क्या ये 6 9 में नहीं कर सकता आपस में? कटने वाला हो तो काट देंगे, नहीं कटने वाला तो छोड़ देंगे। लेकिन देखिए 6 में और 9 में ये कटने वाला है, कितना से? 2 से कटेगा, 2 से ही कट रहा है, 2 से ही नहीं कट रहा है, 2 से नहीं काटेंगे, 3 से कटेगा। 3 से ये 3 दूनी 6, ये 3 तिहाई 9 कट गया। क्या अभी कोई कट रहा है? यहाँ 5 5 है, आपस में कट जाएगा। एक मरतबे में ये 5 एकम 5, ये भी 5 एकम 5। अब जो बच गया उस सबको लिख लेते हैं। तो इसमें क्या बच गया? 1, तो ये हो गया 1 बटा में इसमें के भी 1 बच गया गुने, इसमें भी 1 बच गया, इसमें भी 1 बच गया गुने, इसमें 2 बच गया और इसमें क्या बच गया? 3। तो गुना कर लेते हैं, ऊपर वाले सबका ऊपर में गुना होता है। रूल क्या बता रहे हैं? ऊपर वाला आपस में गुना होता है। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि ऊपर में ये 2 ही रह जाएगा, नीचे में 3 एकम 3, 3 एकम 3, नीचे में ये 3 ही हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन आप खुद से भी लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि अंत में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूँ जिसको आप बनाइएगा। तो अब जानते हैं भाग के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4 भगे 5/3। अब इसको भाग कैसे करेंगे? तो भाग का रूल क्या बताया मैंने? इसको तो पहले जस्ट कटर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो 3/4, ये 3/4 ही जाएगा। ये जो भाग का चिन्ह है ये क्या बदल जाएगा? गुना में बदल जाएगा और ये पलट जाएगा। तो इसका टंगरी को ऊपर कर दीजिए, मुड़ी को नीचे कर दीजिए। तो 3 ऊपर में 5 नीचे में, यानी अंश बन जाता है हर बन जाता है अंश। तो 3 ऊपर 5 नीचे। अब देखना है, देखिए तो गुना नहीं हो गया, तो भाग नाम का होता है, भाग थोड़ी होता है, भाग नाम का होता है। रियल में क्या होता है? वो गुना ही होता है, बस उसको पलट के गुना कर देते हैं। तो ये आपस में कट रहा है, तिरछा नहीं कट रहा, ये भी कट रहा है, नहीं कट रहा है, ऊपर नीचे कट रहा है, नहीं कट रहा है, ऊपर नीचे कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे डायरेक्ट। 3 तिहाई 9 अब बटा में 5 चौका 20, ये हो गया आंसर। इसको समझिए, ये भी तो भाग ही है। तो ये जो लिखा हुआ है उसको पहले यहाँ पर लिख देना है। तो 15 बटा ये क्या है? 20 है, तो 15/20 रह जाएगा। भाग का चिन्ह है तो ये हो जाएगा गुना और ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 15/18। अब देखना है कि तिरछा पहले कट रहा है कि नहीं। ऊपर भी देख सकते हैं, लेकिन तिरछा देखिए, तिरछा क्या ये 2 से कट रहा है? 2 से ही कट जाएगा, 2 से ये नहीं कटेगा, तो 2 से इसको नहीं काट सकते हैं। क्या 3 से कटेगा? तो 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, तो 3 से इसको काट सकते हैं। तो काट दीजिए। 3 5 15, 3 6 18। ये क्या, ये दोनों कैसे कट रहा है? 2 से ये कट रहा है, 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 2 से नहीं काट सकते। 3 से देखिए, 3 से ये 15 कट रहा है, लेकिन 3 से 20 कट रहा है क्या? 3 से 20 नहीं कट रहा, यानी दोनों 3 से नहीं कटा, तो 3 से इसको नहीं काट सकते। अब चेक करेंगे 5 से। तो 5 से देखिए, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20। अब चेक कर लेते ऊपर नीचे। 5 4 में कट रहा है, नहीं कट रहा है। 3 6 में कट रहा है, कट रहा है। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब जो बच गया उसको लिख लीजिए, गुना बाद में करते हैं। इसमें का 5 बच गया तो इसमें का 5 लिख लीजिए, इसमें का 4 बच गया, इसमें का 4 लिख लीजिए। इसमें का 1 बचा हुआ तो इसमें का 1 लिख लीजिए, बचा में का 2 लिख लीजिए। अब गुना कर दीजिए, ऊपर का ऊपर गुना हो जाएगा। तो 5 एकम 5 बटा में 4 दूना 8, ये हो गया आंसर। तो भाग भी क्या है? एक गुने की तरह ही है, वो भी बड़ा आसान है। एक और भाग देखते हैं, थोड़ा बड़ा वाला। चलिए, तो इसको कैसे भाग करेंगे? तो इसको देखिए, पहले वाला जस के तस लिखा है, तो इसमें कोई चेंजेज नहीं करना है। तो 15/12 था, 15/12 हो गया। अब देखिए ये भाग है, तो भाग क्या बदल जाएगा? गुना में। तो ये हो गया गुना, ये पलट जाएगा। 16 ऊपर में 18 नीचे में, 16 बटा ये हो गया 18। ये भी तो भाग है, तो ये भी हो जाएगा गुना, ये भी पलट जाएगा। तो 21 बटा क्या हो गया? 9 हो गया। अब देखिए, तो गुना कुछ देर पहले जो मैंने बताया था, बड़ा वाला गुना, वैसा नहीं आ गया, वही लगा दीजिए। ऊपर वाला किसी से भी, नीचे वाले किसी को भी काट सकते हैं। तो देखिए 15 है, तो 3 से 15 कट सकता है, 3 से नीचे 12 भी कर सकता है, 18 भी कर सकता है, 9 भी कर सकता है। अब आपकी मर्जी है, 15 को आप इसके साथ काटिए, इसके साथ काटिए, इसके साथ काटिए, जिसके साथ काटना है काट दीजिए। मैं फिलहाल 15 को 18 के साथ काट देता हूँ। 3 5 15, 3 6 18। इसको देखिए दोनों कैसे कट रहा है? 2 से भी कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं काट सकते हैं, 4 से कट रहेगा। तो 4 से ये कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, तो 4 से काट दीजिए। 4 तिहाई 12, 4 चौके 16। क्या ये 3 से अभी 21 कटेगा? नीचे ही तो है, ये ऊपर में, तो नीचे वाला ऊपर वाला कट सकता है आराम से। तो 3 एकम 3 और 3 सते 21। अब देखिए, क्या ये 5 6 में कटेगा? नहीं कटेगा। क्या ये 4 6 आपस में कटेगा? कटेगा 2 से, तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। अब क्या 2 9 में कटेगा? नहीं कटेगा। 7 9 में कटेगा? नहीं कटेगा। 7 3 कटेगा? नहीं कटेगा। यानी ऊपर नीचे सबको चेक कर लेना है कटने वाला है कि नहीं। अब नहीं कटने वाला है तो उसको लिख लेंगे। तो इसको लिख लेते हैं। इसमें का बच गया 5, इसमें का बच गया 1 गुना, इसमें का बच गया 2, इसमें का बच गया 3 गुना, इसमें का बच गया 7, इसमें का बच गया 9। आपस में सबको गुना कर देते हैं। तो 5 दूना 10, 10 सत्ते 70 बटा में 9 3 27, ये हो गया आंसर। सॉरी यहाँ पर गलती हुई, यहाँ पर हो जाएगा गुना का चिन्ह हो जाएगा।
तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। नोट में पहले पढ़ लीजिए क्या लिखा गया है। ऋणात्मक भिन्नों को संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जा सकता है। जो ऋणात्मक भिन्न है उसको संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते। ऋणात्मक जो माइनस में होगा उस माइनस वाले को संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते। देखिए माइनस में 19/6, तो ये क्या है, ऋणात्मक भिन्न हो गया। तो इसको क्या है कि संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते, यानी पूर्णांक में इसको नहीं तोड़ सकते हैं। अगर आपका पूर्णांक में तोड़ने का जो तरीका सिखा दिया वो पूर्णांक में तरीका लगा रहा है, ये 19 कर देते हैं, ये 6 से भाग कर देते, 6 3 18 कट गया। तो ये तरीका नहीं सिखाए हैं कि 3 लिखा जाएगा साइड में, 1 लिखा जाएगा ऊपर, 6 लिखा जाएगा नीचे। ये जो तरीका सिखाया तो आप सोच रहे हैं कि इसे माइनस लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, यानी कि -3 × 1/6 ये तोड़ दिए। नहीं, ये हो गया गलत, ये हो गया गलत। ये पूर्णांक में नहीं टूट सकता है, यानी कि ऋणात्मक भिन्नों को संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। ये कैसे गलत है इसको मैं अभी प्रूफ करके बता देता हूँ, समझिए कैसे गलत है। इसको अगर तोड़ेंगे साधारण भिन्न में तो ये होना चाहिए। देखिए कैसे ये नहीं पूरेगा। सबसे पहले इसको करते हैं हम लोग गुना, तो गुना करते हैं कि नहीं, तो इस 6 को करेंगे आपस में -3 में गुना, ठीक है। अब +1 इसमें जोड़ना होता है, पहले गुना कर देते हैं। तो प्लस गुने माइनस, पहला वीडियो मैंने बताया था आपको, प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, -6 3 18, ये प्लस का 1 है। अब जोड़िए तो अलग अलग चेन है तो घटेगा ना, जुड़ेगा थोड़ी ही, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, 18 में से 1 गया था 17, अब बड़ा वाला में था माइनस, तो माइनस में आ गया 17। अब देखिए तो क्या आ गया, माइनस में 17 आ गया। क्या ऊपर में 19 आया, नहीं आया। इसीलिए क्या कहते हैं कि ऋणात्मक भिन्नों को, जो ऋणात्मक भिन्न होता है उसको संयुक्त भिन्न में नहीं तोड़ सकते हैं। एक और आपको समझा देते हैं हम इसमें। देखिए इसको अगर हम तोड़ने के लिए जाएँ, तो कितना हो जाएगा, 6 3 18 1 19 हो जाएगा। कहने का मतलब कि आप सोच रहे हैं कि 19/6, ये गलत है। ये क्या है, गलत है। मैंने इसी को ही बताया है, ये क्या है, गलत है। क्योंकि इसको अगर तोड़ेंगे तो ये इतना हो जाएगा, देख रहा है, ये इसी वही चीज़ है, मैंने कोई अलग संख्या थोड़ी ली है, वही संख्या। इसको अगर तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -17, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है 19। सोच रहे होंगे 6 3 18 1 जोड़ दिए 19, अरे वो माइनस है ही, माइनस वाले को देखो, पहले गुना करते तो माइनस में 18 हो जाता है, और तब 1 को जोड़ेंगे तो माइनस में 18 है, प्लस में 1 है, तो अब घट न जाएगा, जुड़ेगा थोड़ी ही, तो माइनस में 17 हो गया। तो क्या हो गया, ये -17 हो गया। इसीलिए क्या है, इसको संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जितना कुछ भी आज मैंने बताया है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इसमें जितना भी मैंने एग्जांपल लिया उसी एग्जांपल को आप फिर से सॉल्व करें, 1 बार 2 बार फिर से सॉल्व करें, और कुछ नए क्वेश्चन इसी टाइप का खुद से लिखें और उसे सॉल्व करें। आपको खुद से ये बनाने आ जाएगा। और पहली बात कि बेसिक मैथ का मैंने अधिकतर चीज़ कवर कर दिया है, कुछ ही चीज़ें बची है, उससे भी मैं कुछ दिनों में बता दूंगा, उसके बाद बुक स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैथ पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। आने वाले समय में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैंने जो अभी जितना कुछ बताया है ये मैं नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ। मेरा बताने का ये तरीका रियल में है नहीं। जब मैं क्वेश्चन करूँगा तब आपको बताऊँगा कि ये किस टाइप से क्वेश्चन बनता है, किस तरह से मैं बताता हूँ। अगर आप पीछे का पार्ट नहीं देखे हैं तो पीछे का पूरा पार्ट देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से मैथ का जितना भी बेसिक चीज़ें होती है सारी बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।